सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आज का जो सेशन है, आज का जो ये वीकली लर्निंग सेशन है ग्रो योर बिजनेस एंड प्रॉफिट सीरीज का, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज गुड टू ग्रेट अकाउंटेंट। ठीक है, सो दैट इज गुड टू ग्रेट अकाउंटेंट। और आज हम ये सीखने वाले हैं डेफिनेटली ऑलमोस्ट 10 में से 7 एसएमईज के पास, अगर मैं बात करूं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करूं, तो 10 में से 7 लोगों के पास, 7 बिजनेस ओनर्स के पास जो है वो अकाउंटेंट होते हैं, फुल टाइम अकाउंटेंट होते हैं, कुछ लोगों के पास पार्ट टाइम अकाउंटेंट होते हैं। तो अकाउंटेंट आपकी बिजनेस ग्रोथ जर्नी के अंदर क्या हेल्प कर सकता है, हम उस चीज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटेंट आपको किस तरीके से बिजनेस ग्रोथ के अंदर हेल्प कर सकता है, हम आज वो बात करने वाले हैं। अकाउंटेंट आपकी सेल्स को बढ़ाने में आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, हम उस चीज पे बात करने वाले हैं। अकाउंटेंट आपके प्रॉफिट्स को किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपको बताने में, आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, उन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही क्रिस्प सेशन रहेगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट जो है आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी डाउट, जो भी है हम लास्ट में बात करेंगे। एंड जो है अभी हम लोग ये बात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, बहुत सारी गलतियां करते हैं जब हम एक अकाउंट्स पर्सन को लेकर आते हैं। और हमारी आज की डेट में आप थोड़ा देखिएगा कि आज जो हमारे पास अकाउंटेंट्स है, ठीक है, आपके पास पार्ट टाइम अकाउंटेंट है कि आपके पास फुल टाइम अकाउंटेंट है, जो भी आपके पास अकाउंटेंट्स हैं बेसिकली, तो आप समझो कि आप अपने अकाउंटेंट से क्या काम करवा रहे हो। क्या हम अकाउंटेंट से अकाउंटेंट वाले काम भी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, वो भी समझने की बात है। मिनिमम कहीं ना कहीं 20 से लेकर, अगर हम बहुत ही लो लेवल पे बात करें तो हम 20 से लेके 20, 25, 30, 35, 40 हजार, मतलब के अराउंड 40-45 थाउजेंड रुपीज के अराउंड, 20 से 45 हजार के अराउंड एसएमई जो है पे कर रहा है अपने अकाउंटेंट्स को। अब बड़ी कंपनीज हैं तो दैट इज, मतलब दैट इज डिफरेंट, बट हम ये पे कर रहे हैं। बट हमें समझना ये है कि क्या हम एक्चुअली में जितना पे कर रहे हैं इन अकाउंट्स पर्सन को, अपने अकाउंटेंट को पे कर रहे हैं, क्या हम उतना लेवरेज ले पा रहे हैं, क्या हम उतना काम करवा पा रहे हैं, क्या हम उतना बेनिफिट ले पा रहे हैं। आज ये सेशन आप लोगों को हेल्प करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें कि हम अपने अकाउंटेंट से गलतियां क्या कर रहे हैं, हम अपने अकाउंटेंट से, सब लोग ही बात करते हैं, अकाउंटेंट से हम लोग क्या क्या काम करवा पा रहे हैं। प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स कि हम अपने अकाउंटेंट से क्या क्या काम करवा पा रहे हैं, क्या करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, अगर जीएसटी भर दी, जीएसटी फिल कर दिया, कंप्लाइंसेस, नो कंप्लाइंसेस मेरे पूरे कर दिए, तो मेरे अकाउंटेंट ने बहुत काम कर दिया। अगर जो है मेरे अकाउंटेंट बिलिंग कर रहा है तो मेरे अकाउंटेंट बहुत काम कर रहा है, करके भैया अब तुम बिलिंग करके दे दो, एंड दैट इज डन। अगर आप कंप्लाइंसेस करके दे पा रहे हो तो दैट इज डन। ये हमारे को एक मन के अंदर हमारी विचारधारा होती है। आप एंट्री कर दो, नो स्टॉक्स की एंट्री कर दो, एंट्रीज कर दो, तो हमारा बहुत काम हो गया कि भैया एंट्री हो रही है, अकाउंटेंट की जो एंट्री हो रही है वो हो गया। प्लस हमारे सीएस को मंथली बेसिस पर, फोर्टनाइट बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर जो भी इनपुट देना है, वो इनपुट अगर दे दिया मेरे अकाउंटेंट ने, तो बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने बहुत बड़ा काम करवा लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया। ये भी एक एक मिथ है या चीजें हैं। यस, ये बेसिक्स चीजें हैं जो हम अपने अकाउंटेंट से करवाते हैं, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट पॉइंट ये है कि हम आज की डेट में, अगर मेरा अकाउंटेंट बिलिंग करके दे देता है, अगर मेरे अकाउंटेंट साहब जो हैं वो कंप्लाइंसेस करके दे देते हैं, अगर मेरे अकाउंटेंट्स जो हैं वो डेटा एंट्री करके दे देते हैं, जो सीए को डॉक्यूमेंट्स करके देने दे देते हैं, या जो है एसएमईज के अंदर अगर मैं बात करूं तो बिलिंग के साथ साथ जो है गाड़ियों का अरेंजमेंट जो हो गया करना है, ट्रक वालों के साथ, ट्रांसपोर्ट वालों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अगर वो कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और हमारे अकाउंटेंट ने भी बहुत बड़ा काम कर लिया। यस, दैट इज राइट कि ये बेसिक चीजें हैं, अगर हमने करवा ली तो अच्छी बात है। नाउ व्हाट एल्स, टाइप आर इफ यू आर रिलेटिंग कि हाँ यही काम जो है हम करवा रहे हैं, और अगर हम ये काम करवाते हैं तो हमें भी लगता है हमने बहुत काम करवा लिया अपने अकाउंटेंट से। गिव मी अ थम्स अप। यस, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। हम क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हम कहते हैं कि भैया अगर तुमने बिलिंग कर दी तो बहुत बड़ा काम हो गया, अगर तुमने जो है कंप्लाइंसेस कर दी, मेरा जीएसटी रिटर्न भर दिया, मेरी कंप्लाइंसेस कर दी, तो बहुत बड़ा काम हो गया, अगर तुमने डेटा एंट्री कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया, है ना, डेटा एंट्री कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया,
अगर सीए को डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो भी सीए डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जो फिगर्स मांगता है, जो नंबर्स मांगता है, वो अगर नंबर्स दे दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। और अगर मैं बात करूं ऑन टॉप ऑफ दैट बिलिंग करवा दी तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। तो ये तो हम लोग सोच के चल रहे हैं कि भाई इस तरीके से चीजें हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, बहुत लेवल पे काम हो जाएगा। बट आज मैं आपको उसका नेक्स्ट वर्जन की बात कर रही हूं। आप अपने अकाउंटेंट से क्या क्या काम ले सकते हो, आपको अपने अकाउंटेंट से क्या क्या काम लेने चाहिए, हम उन चीजों पे आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आज हम बात करते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आप एक नोट बना लीजिए, क्या क्या हम बातचीत करने वाले हैं, क्या क्या हम बात कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों को करवाना है, क्या क्या कल से आप लोगों को अपने अकाउंटेंट से करवाना है, और कहीं भी दिक्कत बैठी है। सो दैट इज द थिंग। तो सबसे पहले हम बात की डेट में क्वेश्चन पूछिए। ये क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप लोगों को, ये मैं क्वेश्चन दे रही हूं आप लोगों को कि आपको ये चेक करना है कि क्या हम ये चीजें अपने अकाउंटेंट से करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से पूछना है। सबसे पहले जो है मैं आपको इतना बता दूं करके, मैं अगर मैं अपने बारे में बैकग्राउंड बताऊं तो मैं आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि जब मैं 10वीं 12वीं के अंदर थी मुझे क्रेडिट डेबिट भी क्लियर नहीं होता था। बट आज की डेट में मैं कितने अकाउंटेंट्स को गाइड करती हूँ, कई सीएस के साथ बैठकर भी प्लस माइनस करते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज वर्किंग, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। सो मैं आप लोगों से सिर्फ यही सजेशन है कि अगर हम नॉन टेक्निकल लोग हैं, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं कि एज अ ना हम मैम सेल्स कर लेंगे, हम प्रोडक्शन कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, बट अकाउंट्स मुझे नहीं पता मैडम, मेरे को अकाउंट्स कुछ नहीं आता, मुझे अकाउंट से बहुत डर लगता है। मैं ऊपर ऊपर सरफेस लेवल से चीजों को देखता हूँ, है ना। मैं ऊपर ऊपर लेवल से जो मुझे अकाउंटेंट बता देता है, जो मुझे सीए बता देता है, उसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता है। सो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो अपना जो डर है अकाउंट्स का, नंबर्स का, रिपोर्ट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, ये डर निकाल दो। क्योंकि जो है अगर आपने थोड़ा सा डीप डाउन, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है एक अकाउंटेंट से काम लेने के लिए। आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एक अकाउंटेंट से बिजनेस ग्रोथ। क्या आपका अकाउंटेंट आपको बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकता है? यस। क्या आपका अकाउंटेंट आपके एक्सपेंसेस को कम करने में आपको हेल्प कर सकता है? यस। क्या आपका अकाउंटेंट जो है आपको जो है अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है? तो आंसर इज यस, ठीक है। तो हम समझते हैं आप कैसे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप जो है आज की डेट में अपने अकाउंटेंट से कौन सी रिपोर्ट्स बनवाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं? क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बताऊं, अकाउंटेंट सिर्फ बिलिंग करने के लिए नहीं होता, अकाउंटेंट सिर्फ कंप्लाइंसेस के लिए नहीं होता। एक्चुअली में देखा जाए तो आपका अकाउंटेंट जो है, जो आपका अकाउंट्स पर्सन है, वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए आपकी कंपनी का। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या आपका अकाउंटेंट पुलिस डिपार्टमेंट है? व्हेन आई एम टेलिंग यू कि पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब आपका अकाउंटेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट क्वेश्चन करती है ना, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, सो आपका अकाउंटेंट भी एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरह अदर डिपार्टमेंट्स के साथ एंड दैट टू आपसे क्वेश्चन करना चाहिए। उसके दो रोल्स हैं। पहला, जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी चीजें हो रही हैं करके, जो इनकमिंग है, जो आउटगोइंग है, जो स्टॉक है, जो मटेरियल की इनकमिंग है, जो मटेरियल की आउटगोइंग है, सब चीजों का जो है मतलब लिखित में कहते हैं ना, लिखित में उसका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना उनका काम है। गणित के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना उनका काम है। बट सेकंड, ये काम तो हम फिर भी जैसे तैसे करके अपने अकाउंटेंट से करवाते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम अपने अकाउंटेंट से पुलिस डिपार्टमेंट वाला काम करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाला काम करवाते हैं, ऑडिट वाला काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या अकाउंटेंट से लेते हैं। कौन सी रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर हम अपने अकाउंटेंट से लेते हैं, सो दैट हमें पता चलता जाए कि हमारी चीजें ट्रैक पे चल रही हैं। मैंने बोला आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स को समझने के लिए, बट बेसिक नॉलेज के साथ भी अगर आप थोड़ा सा रोज का 1 घंटा भी लगाओगे, यू विल सी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो है
आप अकाउंट्स के अंदर और एक लेवल तक जो है आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई हैव सीन बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं करके सरफेस लेवल पर अपने अकाउंटेंट से बोलते हैं कि बताओ इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और वो डीप डाउन भी नहीं समझना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी कि जब आप अपने अकाउंटेंट से इन सब चीजों के बारे में बात करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। हो सकता है आपके अकाउंटेंट को वो चीजें आती हो सकता है वो आपके अकाउंटेंट को भी चीजें नहीं आती हो। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंटेंट का कैलिबर कितना है। ठीक है, मैं जो आज आपको क्वेश्चंस देने वाली हूं उससे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंटेंट कितना कैलिबर वाला पर्सन है। ठीक है, उन्होंने पीछे कुछ ये सब चीजें हो सकता है करी हो सकता ना करी हो, बट कुछ थोड़ा सा उसके बाद जो है हेल्प करने के बाद वो सब चीजें आप उनको बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी, क्या आप अपने अकाउंटेंट से मंथली नहीं, फोर्टनाइट बेसिस पे नहीं, अगर फोर्टनाइट बेसिस पे हो जाए ठीक है, वीकली बेसिस पर डेटर की शीट मांगते हैं? जो पैसा आपने कस्टमर से लेना है उसका क्या पूरा हिसाब किताब जो है, ड्यू की डेटर्स की शीट आप अपने अकाउंटेंट से मांगते हैं, बनती है कि नहीं बनती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर की शीट जो है, जो आपकी लेनदारी है, कस्टमर से लेनदारी है, अब ये कैसे हेल्प करेगा एक एक रिपोर्ट में आपको बताती हूं। तो आज क्या होता है, आज की डेट में कस्टमर अलग फिगर बोलता है कि लेनी है देनी है, उसने आपको देनी है। कस्टमर अलग बोलता है, सेल्समैन अलग बोलता है, अकाउंटेंट अलग बोलता है, और आप अलग बोलते हो। क्या ऐसा होता है? यस और नो। ठीक है, मेंशन यस और नो। तो आज की डेट में सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है अपने अकाउंटेंट से कि भाई साहब मुझे वीकली बेसिस पर, पहले अगर कंपनी में नहीं बन रहा है तो मंथली बेसिस पर बनवा लो, कम से कम महीने में एक बार तो बना के दे दो, नहीं तो महीने में दो बार, एक बार बनना शुरू हो जाएगा तो बोलो दो बार बना के दो, 15-15 दिन के बेसिस पर बना के दो। जब वो उसमें हैबिचुअल हो जाएगा तब आप बोलो कि हाँ महीने में 4 बार बनना चाहिए। ठीक है, 4 बार एक सेशन जो है पेपर बनना चाहिए कि मुझे ड्यू बताओ, मेरी क्या लेनदारी है, मुझे पता होना चाहिए क्या लेनदारी थी 1 अगस्त को और क्या लेनदारी है आज 30 अगस्त को, क्या लेनदारी है, कितना आना चाहिए था, कितना आ गया, कितना डिले आ रहा है, कितना 0 से 7 डेज में है, कितना 7 से 15 दिन में है, कितना 15 से 30 दिन में है, कितना 30 से 45 दिन में है, कितना 45 से 60 दिन में है, कितना 90 दिन प्लस है, कितनी स्लो मूविंग पेमेंट्स है, कितनी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है इज दैट कि क्या अपने अकाउंटेंट से आप क्रेडिटर्स की शीट मांगते हो? मैडम देनदारी तो आराम से जब पैसा होगा, जब मन होगा तो दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस बनाओ बहुत अच्छी बात है, मंथली से स्टार्ट कर सकते हो, महीने में एक बार, महीने में दो बार, महीने में 4 बार आपको क्रेडिटर की शीट, ये रहा पार्टी का नाम, ये रहा अमाउंट, और ये रहा कितने दिन ड्यू ऊपर हो गया है या कब ड्यू होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट आपको अपने अकाउंटेंट से बनवाना चाहिए। हाउ इट विल हेल्प यू, फर्स्ट वाला मैंने बताया था, अगर ड्यू का पेपर आपका आपके पास बना होगा तो डेफिनेटली ड्यू का पेपर बनने के बाद जो ड्यू डेटर्स का पेपर अगर आपके पास बना होगा तो आपकी पेमेंट्स जो पार्टी से हैं वो फास्ट आएंगी। मैडम पेपर बनाने से फास्ट थोड़ी ना होती है, यस पेपर बनाने से भी मोमेंटम आता है, क्योंकि हमें मोटा मोटा कई बार पता ही नहीं होता कि पैसा लेना क्या है, बट जब हमें डेटर का पेमेंट हम टाइम टू टाइम लेते हैं और हमें कुछ फिगर्स खनकती हैं, अरे ये इसका अभी तक ड्यू क्लियर नहीं हुआ, अरे इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो स्पीड बढ़ती है क्योंकि आप पुश करते हो अपनी सेल्स टीम को, सेल्स टीम नहीं है तो ये पुश बटन है आपके लिए और वही पुश बटन आप कस्टमर को देते हो। क्रेडिटर्स क्यों पता होने चाहिए? क्रेडिटर्स की शीट आपने बनवानी है क्योंकि क्रेडिटर्स की अगर आप शीट बनवाते हो कस्टमर से तो आपको, आप अपने अकाउंटेंट से बनवाते हो तो आपको लेनदारी, आपको जो देनदारी है वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप पैसे ले लेके कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर डालते जा रहे हो और आपकी जो है देनदारी बढ़ती जाए, क्योंकि इट इज नॉट अ गुड साइन, हेल्दी साइन अगर आपकी देनदारी भी ज्यादा रहती है। जो कहते हो 30 डेज कहते हो तो 30 डेज में पे करने की कोशिश करो, 50 डेज कहते हो तो 50 डेज में पे करने की कोशिश करो। अगर हमें पेमेंट आगे से नहीं मिलती और हम लोगों की रोक लेते हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। एक बार आप देने की आदत डाल दोगे तो लेने का जो टाइट का बटन है, जो पुश का बटन है, वो ऑटोमेटिकली आपको लग जाएगा। ठीक है जी, डन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या आप अपनी कंपनी के अंदर अपने अकाउंटेंट से जो है
बजट वर्सेस एक्चुअल का एक्सपेंस की शीट मांगते हो, क्योंकि अगर आज क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है कि हम मैडम हम ना बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम ना अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है अपने मार्जिन को बढ़ा सकूं। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट ऑल्सो कि आप अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको वो छोटी चीजें बात करने के लिए नहीं कह रही कि चाय के बिल कम कर दो और ऐसा कम कर दो और लोगों के ये बंद कर दो, मैं वैसी बातें नहीं बोल रही हूं। बट क्या आप मंथली बेसिस पर, फोर्टनाइट बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अपने खर्चों को एनालाइज करते हो? और वो बनाकर कौन देगा? आपके अकाउंटेंट साहब बना के देंगे, खर्चे बनाकर देंगे, आपके फिक्स खर्चे बना के देंगे, एनालिसिस बना के देंगे। अप्रैल 25 में ये खर्चे थे, मई में ये खर्चे थे, जून में ये खर्चे थे, जुलाई में खर्चे थे। क्या आप इस तरीके का कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, बना रहे हो, अकाउंटेंट से ले रहे हो? दैट इज वन। ठीक है, दैट इज वन। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली जो है अपने अकाउंटेंट के साथ बैठकर आपके फिक्स खर्चे कौन से हैं, रेंट के खर्चे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी के कुछ खर्चे हैं फिक्स्ड होंगे, कुछ वेरिएबल खर्चे होंगे, आपकी सैलरीज हैं, जो भी हैं, आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट एक पेपर आपके अकाउंटेंट साहब से आना चाहिए। बनवाओ, ये रिपोर्ट्स बनवाओ कि भैया मेरे फिक्स एक्सपेंसेस कौन से हैं और मेरे जो हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, है ना, कि वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं। एज अ बिजनेस ओनर पूरा दिन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना हमारा काम नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर हमारा परम धर्म है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा इंप्रूव कर सकता हूं। और अगर आपको अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली जो आपके अकाउंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डॉक्यूमेंटेशन में, फिगर्स में, आपको रिपोर्ट दिखाने में, आपको अपनी कंपनी का आईना दिखाने में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्लियर है? सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक्सपेंस शीट, आपको क्या करना है अगर आपको लगता है कि कुछ खर्चे हैं जो कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। समटाइम इट हैपेंस कि जब आप ये शीट आप मंथ ऑन मंथ बनवाओगे ना तो आपको लगेगा कोई खर्चा जो 4 महीने पहले, 1 साल पहले जरूरी था, वो खर्चा आज जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट डायल का पैकेज लिया, मैंने जस्ट डायल का पैकेज 2 साल पहले लिया, कुछ 4-5 हजार रुपए का लिया, और मैंने कुछ एक आध साल चलाया और वो रिजल्ट दे रहा था। बट मुझे कुछ टाइम के बाद लगा वो मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा। बट वो 4 हजार रुपए मेरे लिए शायद लाखों रुपए में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं दिख रहे हैं मुझे। बट क्या मैं उस तरीके के खर्चों को वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर देख रहा हूं, सो दैट मैं समझ पाऊं कि क्या मुझे जस्ट डायल पे खर्चा करना है कि नहीं करना। क्या मुझे रेंट जो है, आई हैव सीन वन ऑफ द कंपनी जहां पर वो वजीरपुर में उनका फैक्ट्री था, ठीक है, वजीरपुर में उनका फैक्ट्री था, और वजीरपुर में 500 गज, 300 या 500 गज का उनका फैक्ट्री था, एक फ्लोर का। अब वो वजीरपुर से चले जाकर कुंडली चले गए हैं, और कुंडली में उनका 4 फ्लोर का कंपनी है, 4 फ्लोर का कंपनी है, और चारों फ्लोर जो है 500-500 गज के हैं। दैट मीन्स 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, दैट मीन्स 1500 गज जगह है। 500 गज में भी उतना ही सेल्स कर रहे थे, 1500 गज में भी उतना ही सेल्स कर रहे हैं। तो जब मैं उनके पास विजिट कर कर आई, जब उनके साथ हमने बातचीत करा, तो मैंने समझा उसमें से एक निकल कर आया, क्वेश्चन निकल कर आया कि भाई साहब क्या आप अपनी एक्सपेंस शीट को देख रहे हो? अब ठीक है, उसके अंदर जब आप ऐसा करते हो तो निकल कर आता है, मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन में समझा, जब तो समझ कर आया 50,000 रुपए महीने का, 50,000 रुपए महीने का एक फ्लोर का वहां पर रेंट है, अगर वो देना चाहे तो। बट क्योंकि कंपनी इस तरीके से उन्होंने मैनेज नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से भी करा है कि वो एक 500 गज का काम जो है, एक 500 गज में जो काम हो सकता है वो 1500 गज के अंदर वो काम कर रहे हैं। सो दैट मीन सीधा सीधा 1 लाख रुपया, सीधा सीधा 1 लाख रुपया, 50 से 55 हजार मतलब 1 लाख से 10 हजार रुपए का वो नुकसान कर रहे हैं। किस चीज का नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ अपनी कंपनी को व्यवस्थित ना कर कर। तो ये कौन बताएगा? इस तरीके के वैल्यू एडिशन कौन देगा? आप समझ रहे हो? इस तरीके का वैल्यू एडिशन कौन देगा? तो ये एक चीज है कि आप एक्सपेंसेस मान लो। फॉर एग्जांपल आई हैव वर्कड विद सम कंपनीज जहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे अगर हम देखते जाते हैं तो कुछ कंपनीज के अंदर आपको क्या करना है, मंथली बेसिस पर जब आप एक एक्सपेंस शीट निकलवाओगे अपने अकाउंटेंट से, आप कहोगे इस खर्चे के अंदर 10% गुंजाइश बाकी है, इस खर्चे के अंदर हम 20% इंप्रूवमेंट एक बार के लिए चलो देखते हैं
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने काम करना है। एक्सपेंस शीट बनाओ, आप अपनी सैलरीज का बनाओ, अपने इंसेंटिव्स का बनाओ, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बनाओ, अपने रेंट का बनाओ, अपना रॉ मटेरियल का बनाओ, अपने ट्रांसपोर्ट का बनाओ, अपने अपने कोरियर्स का बनाओ। जब आप इन खर्चों को छोटी छोटी उसके अंदर जो है फील्ड्स के अंदर तोड़ोगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ग्रे एरियाज है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट जब मांगना, मेंटेनेंस के खर्चे, फैक्ट्री के मेंटेनेंस के खर्चे, हो सकता है वो मशीन ही नहीं लेने की जरूरत है, हो सकता है पता नहीं किस कारण की वजह से एक ही मशीन पर इतना इतना हो रहा है। तो जब आप इन चीजों को एनालाइज करोगे, तो आप जो है उस चीज पे काम कर पाओगे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप डेटर शीट अपनी बनवा रहे हो कि नहीं बनवा रहे हो? क्या आप क्रेडिटर्स की शीट अपनी टीम से बनवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो? क्या आप अकाउंटेंट से जो है अपने अकाउंटेंट से जो है एक्सपेंस शीट बनवा पा रहे हो कि नहीं बनवा रहे हो? ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है इज दैट कि क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी कंपनी में अपने अकाउंटेंट से कह कर, आता है वेल एंड गुड, कि आप मंथली बेसिस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो? मैडम ये क्या बात कर दी, ये तो इतनी बड़ी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि मैम मैं तो क्या है, मेरे को तो मोटा मोटा पता होता है, ये सेल है, ये इतने का रॉ मटेरियल आया, इतने के खर्चे हैं, और मोटा मोटा मैंने इतना कमाया, मोटा मोटा मैंने 2 लाख रुपए कमाए, मोटा मोटा मैंने 5 लाख रुपए कमाए, मोटा मोटा मैंने 1 लाख रुपया कमाया। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों कि प्लीज ये जो मोटा मोटा वाली जो कहानी है ना, लीव दिस मोटा मोटा बिहाइंड एंड नंबर्स पर आ जाओ, गणित पर आ जाओ। वो नंबर्स एंड गणित पर आप कैसे आ पाओगे? वो नंबर्स एंड गणित पर आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट पे काम करोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको ये। मैम प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो शीट है वो तो हमारा अकाउंटेंट जो है, हमारे जो सीए साहब है, साल के एंड में हमें देते ही हैं, चीजें देते ही हैं, ठीक है। मुझे सच्ची में बताना ईमानदारी से, कौन कौन प्रैक्टिकली एक आइडिया से नहीं, 4,03,678 रुपए मैंने पिछले महीने जो है जुलाई में कमाई, ऐसा वाला मुझे कौन बता सकता है? कौन बता सकता है कि मैं सच में मैम ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक एक रुपए पैसे का पीएनएल बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ मैं बता सकता हूँ? यस और नो? टाइप यस और नो, टाइप यस और नो, फटाफट। बनाते हैं नहीं बताते हैं? है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख के बताइए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में भाई साहब आप जो है, आप सेल्स के लिए नहीं बैठे हो, आप प्रॉफिट के लिए बैठे हो। पैसा वो घर जाएगा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए बैठे हो। और पूरा महीना काम करने के बावजूद, 9 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक काम होने के बावजूद, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म करने के बावजूद, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देने के बावजूद, हमें महीने के एंड में ये नहीं पता कि हमने कमाया क्या है, हमने कमाया क्या है, विच इज वेरी रॉन्ग। सो व्हाट आई वांट इज कि प्लीज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपको पता होना चाहिए मेरे कौन से खर्चे, क्या खर्चे किस तरीके से जो है हमारे पास हैं, और होगा क्या, इससे होगा क्या, आपको डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने अकाउंटेंट से कह के बनवाइए, आप बहुत सारे डिसीजंस ले पाओगे, आप बहुत सारे डिसीजंस ले पाओगे। तो मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज पे बताने की कोशिश करूं कि ये कैसे निकलता है इस दैट, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको कैसा निकालना है, यस देयर इज अ टेम्पलेट, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं यू विल गेट दैट टेम्पलेट फ्रॉम अस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तो हमारी सेल्स कितनी हुई, मान लो आपकी सेल्स हुई 1 लाख रुपया, एग्जाम्पल मान लो आपकी सेल्स हुई 1 लाख रुपया। सेल के बाद आपका आ गया, आपका जो आ गया कॉग्स हो गया। कॉग्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आपका रॉ मटेरियल आता है, आपका पैकेजिंग आता है, कि पैकेजिंग करने में कितना सामान लगा, कितना पैसा लगा। आपका इसके अंदर ट्रांसपोर्ट आता है, कि ट्रांसपोर्ट आपने कितना खर्चा करा। उसके बाद आपका जो है रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका आता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं कि अगर सेल हुई, ज्यादा हुई तो वो बढ़ेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए 60,000 रुपये कुछ आता है, मान लीजिए ये 60,000 रुपये आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका जीपी हो गया, आपका जीपी हो गया 40,000 रुपए, आपका जीपी हो गया 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए के बाद आपके जो है कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। अभी हम मोटा मोटा कहते हैं 2 लाख रुपए एक्सपेंसेस है, भाई 2 लाख रुपए के मत बोलो, बोलो ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये 478 रुपए हैं, 437 रुपए हैं, ये 2,03,72 रुपए हैं। लिखिए कौन कौन से फिक्स एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, एक्स है, वाई है, आपका रेंट है, आपका जो भी चीज है, ये सब इसके अंदर लिखिए।
ये सब लिखिए और ये पता नहीं कितना निकल कर आता है, ये हो सकता है 30,000 रुपए निकल कर आता हो। एग्जाम्पल, ये 30,000 रुपए निकल कर आता है तो बचा हमारे पास 10,000 रुपए। अब 10,000 भी भाई साहब आपका प्रॉफिट नहीं है, 10,000 भी आपका प्रॉफिट नहीं है। 10,000 के बाद आपका जो प्रॉफिट है इसके अंदर से भी आपको डेप्रीसिएशन माइनस करनी है। आपने जो लोन्स लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट आपने माइनस करना है, ठीक है, आपने उसके अंदर इंटरेस्ट भी माइनस करना है। तो इसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें प्लस होंगी, तो पता नहीं 10,000 रुपए में से क्या बचेगा। और आप खुश हो रहे हो, आप इस मोटे मोटे को लेके खुश हो रहे हो कि मैं ये बचा पा रहा हूं और मैं ये कमा पा रहा हूं। सो व्हाट आई वांट इज कि मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करो। नहीं आता तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू इन दैट। निकालना नहीं आता, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अगर आपको निकालना पीएनएल नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, ये देख लीजिए। आपके सीए जो हैं आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। कहीं दिक्कत आती है तो वी आर ऑलवेज देयर, वी आर जस्ट देयर ऑन अ फोन कॉल। जो भी चीज़ है हम आपको, हमारी टीम को अप्रोच कीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे। तो ये चीजें हैं कुछ करने के लिए। आपको अपना पीएनएल, आपको 7 तारीख तक अपना पिछले महीने का प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कमाया कितना नुकसान, होगा क्या मैडम, क्या फर्क पड़ता है, पता हो ना पता हो, पैसे तो मेरे घर में है। भाई साहब हो सकता है कोई एक ऐसा खर्चा जो गलत खर्चा है, कोई एक ऐसा खर्चा जो गलत खर्चा है, जो आप महीनों महीने करते जा रहे हैं, तो वो आपके प्रॉफिट में से कम होता जाए, है ना, प्रॉफिट में से कम होता जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके सामने लगातार लिखकर आएगा तो आपको लगेगा क्या मैं, इतना सही बिजनेस है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में कर रहा हूं, 1 लाख रुपए रेंट दे रहा हूं, क्या 1 लाख रुपए रेंट देने की जरूरत है या 50,000 वाली में काम हो सकता है। क्या आपने वेयर हाउस एक और ले रखा हो। आई हैव सीन दोस कंपनीज जो ये पीएनएल निकालने के बाद ये देती हैं कि एक तो मेरी फैक्ट्री है वो मेरी अपनी है, मैंने एक वेयर हाउस लिया हुआ है जिसका 50,000 रुपए खर्चा है, क्योंकि ओनर ने अपनी फैक्ट्री को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस लेना पड़ा, जिसकी वर्थ 50,000 रुपए महीना उनका रेंट जाता था, जो कि प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। आप समझ रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि अपने अकाउंटेंट से, अगर वो सक्षम नहीं है, सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं था, आपको नहीं पता था, उनको नहीं पता था, तो आज आप अवेयर हो जाओ और अपने अकाउंटेंट से नंबर्स मांगने लग जाओ। बट अगर आप सक्षम नहीं हो, आपको नहीं आइडिया कैसे किया जाता है, आपको नहीं, आपके अकाउंटेंट को आइडिया नहीं है, तो ये आइडिया बहुत जरूरी है करने का कि ये कागज पत्री कैसे बनाई जाती है, और ये कागज पत्री आपको हेल्प करेगी। बिकॉज नंबर्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। आप मोटा मोटा दिमाग में चीजें रखोगे तो उससे बिजनेस नहीं चलते हैं। एक छोटा सा डिसीजन जो आप कितने टाइम से कर रहे हो, यू नेवर नो, आपके कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का माइनस का बटन चल रहा हो। और अगर आप ये नंबर, ये रिपोर्ट जो है पीएनएल की, एक्सपेंस शीट की रिपोर्ट, अगर आप मंथली बेसिस पर देखने लग जाओगे, यू विल सी कि बहुत सारी गलतियां जो हैं आपकी जो कर रहे थे वो बंद हो जाएंगी और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप अपनी कंपनी के अंदर जो है अकाउंट्स और फाइनेंस की, अकाउंट्स और फाइनेंस की जो है एमआईएस बनवाते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एमआईएस बनाने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 52 वीक्स है। वीक 1 के अंदर कितनी सेल्स हुई, वीक 2 के अंदर कितनी सेल्स हुई, वीक 3 के अंदर कितनी सेल्स हुई, वीक 4 के अंदर कितनी हुई, वीक 1 के अंदर कितनी कलेक्शन हुई, वीक 2 के अंदर कितनी कलेक्शन हुई, वीक 3 के अंदर कितनी हुई, वीक 1 के अंदर कितनी कलेक्शन का परसेंट हुआ, कितनी करनी थी, 100 रुपए आनी चाहिए थी, आई 80%, तो 80% आई, क्या परसेंटेज ऑफ कलेक्शन आई, ठीक है, कितना फिनिश गुड स्टॉक वीक 1 में पड़ा है, वीक 2 में पड़ा है, वीक 3 में पड़ा है, वीक 4 में पड़ा है, कितना रॉ मटेरियल आपके पास वीक 1 में पड़ा है, वीक 2 में पड़ा है, वीक 3 में पड़ा है, कितने इंटरेस्ट आपके पास जो है मंथ में, जनवरी में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट आपने दिया, फरवरी में कितना दिया, मार्च में कितना दिया, जून में कितना दिया। आप समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर, जो आपको ट्रैक रखने चाहिए। अगर आप वीक ऑन वीक इनको देखोगे तो आपको लगेगा मेरे प्रॉफिट्स भी वही परसेंटेज चल रही है, अरे मेरे पास फिनिश गुड स्टॉक इतने का पड़ा हुआ है, अरे मेरे पास तो, मैंने महीने के, पिछले महीने भी मैंने 2 लाख रुपए कमाया था जबकि 5 लाख रुपए कमाना चाहिए था, मैंने 2 लाख रुपए। तो ये नंबर्स आपको ट्रिगर करेंगे कि भाई कुछ करो, कुछ नेक्स्ट स्टेप लो, इस खर्चे को कम करने के लिए क्या करूं, इस सेल्स को बढ़ाने करने के लिए क्या करूं, इस कलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करूं, इस डेड स्टॉक को बढ़ा रिड्यूस करने के लिए क्या करूं।
इस स्लो मूविंग जो पड़ा हुआ है उसको क्या करूं? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत जरूरी है इन नंबर्स पे बेसिकली काम करना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप जो है जो ये पीएनएल, पहली बात है हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल रहे, कुछ लोग कहेंगे निकाल रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो नहीं निकाल रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक फैक्ट्री के अंदर हम दो तीन वर्टिकल्स चला रहे हैं, ठीक है, दो तीन फैक्ट्री चला रहे हैं, या दो तीन, कोई जूता भी बना रहा है साथ में, कोई टेक्सटाइल का भी काम हो रहा है, या कुछ और भी कर रहा है, या अगर कोई जूता बना रहा है तो पीयू भी बना रहा है, पीवीसी का भी कर रहा है, चीजें कर रहे हैं, ठीक है, पीयू का भी कर रहे हैं, पीवीसी का भी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये सब आप काम कर रहे हो। तो क्या समटाइम इट हैपेंस, मैंने बहुत सारे मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने देखा है करके, जब हमारे साथ जुड़े तो समझ में ये आया कि मैडम कमाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब गाड़ी चल रही है, मशीनें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी ना पैसा नहीं है, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि आपका एक बिजनेस आपको कमा के दे रहा है और एक बिजनेस कमा के नहीं दे रहा, या एक बिजनेस जितना कमा के दे रहा है उतना दूसरा बिजनेस कमा के नहीं दे रहा। और समटाइम इट हैपेंस, कहते हैं ना, एक बेटा होता है जिसकी हेल्थ ठीक होती है और एक बेटा होता है जिसकी हेल्थ कम होती है, तो माँ उसको ज्यादा देती है जिसकी हेल्थ कम होती है, बेटा तू एक रोटी और खा लो, तुम बादाम भी खा लो, तुम दूध भी पी लो। उसके चक्कर में क्या होता जाता है कि जो बेटा हेल्थ ठीक होती है उसकी हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है, बिकॉज हम उसका पोर्शन जो है, जो बच्चा काम नहीं कर रहा, जिसकी हेल्थ खराब है, जो बिजनेस सही नहीं चल रहा, जो वर्टिकल सही नहीं चल रहा है करके, उसकी तरफ हम देखते हैं। yes or no? type A agree, type A agree if you agree with this, yes, type A agree if you agree with this। तो ये कहानी हमारे साथ होती है, समटाइम इट होती है। सो व्हाट आई वांट इज कि आप लोगों को अपने अपने अकाउंटेंट से बोल के है कि करवाना चाहिए बेसिकली, कि हम अगर दो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं या दो वर्टिकल्स में डील कर रहे हैं, दो अलग फैक्ट्रीज हैं, तो दो अलग पीएनएल निकालने चाहिए, दो अलग पीएनएल निकालने चाहिए। मेरा ये बिजनेस मुझे क्या दे रहा है, मुझे ये बिजनेस क्या दे रहा है। एक ही बिजनेस के अंदर अगर आपके तीन प्रोडक्ट हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में तीन प्रोडक्ट हैं, तो आपको दोनों तीनों का निकालना चाहिए। पता चले एक प्रोडक्ट जो आपने नया ऐड करा वो कमा के नहीं दे रहा, वो माइनस का बटन है, और एक जो कमा के दे रहा उसके चक्कर में, तो अगर ऐसा कुछ निकल कर आएगा तो हम जो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंद कर देंगे। समझ रहे हो? सो मेरा आज का सेशन लेने का सिर्फ प्योरली मकसद ये है कि हम लोग ना पूरा दिन किस रेस में चल रहे हैं पता नहीं, हम किस चीज में भाग रहे हैं पता नहीं, हम पूरा दिन लगे हुए हैं, पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं। और अकाउंटेंट जो है वो आपका वजीर है, एक समझदार अकाउंटेंट होना चाहिए, आपका वजीर है, ठीक है, जो है आपका जो है वो समझदार होना चाहिए, राजा से ज्यादा कहते हैं ना, वजीर समझदार होना चाहिए आपका, तो वो आपका जो है समझदार होना चाहिए। अगर उसके पास नॉलेज नहीं, अगर आपने उसको 10-20 हज़ार वाला बंदा सिर्फ बिलिंग करने के लिए रखा हुआ है, तो आप, मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपको नंबर्स नहीं पता। क्योंकि जब जब आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे, रिपोर्ट कार्ड के अंदर रेड मार्क आते हैं, जब जब हम अपने बच्चों के लिए या हम अपने लिए, हमारे लिए जब हमारे पेरेंट्स जाते थे, या हम अपने बच्चों के लिए गए हैं, जब जब रिपोर्ट कार्ड के अंदर रेड मैम मार्क करती थी, ये पक्की बात है कि बहुत 10 में से 8 केस में पॉसिबल है और होता था कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते थे और वो चीज इंप्रूव हो जाती थी। जहां जहां येलो मार्क होता था हमें समझ में आता था कि दिक्कत है, इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। जहां जहां ग्रीन सिग्नल होता था तो हमें लगता था यार हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बच्चा अच्छे ग्रेड्स भी ला रहा है। सो एक तरह का अकाउंटेंट जो है आपको एक तरह की रिपोर्ट कार्ड बना के देगा। रिपोर्ट कार्ड बनवाना, रिपोर्ट्स बनवाना, एमआईएस बनवाना, नंबर्स बनवाना, शीट्स बनवाना, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बनवाना, एमआईएस बनवाना, ड्यूज बनवाना, ओवर ड्यू का है, क्रेडिटर का है, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कुछ नंबर्स। आज मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप मंडे को ऑफिस जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो आप लोग जो है लिस्ट कीजिए कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है, एंड आस्क योर अकाउंटेंट टू डू दैट, ठीक है, ask your accountant to do that, which is very much required, ठीक है जी। सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ठीक है।